बाजार में रिकॉर्ड स्तर पर सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पहुंचे शिखर पर, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली। बाजार में आईटी शेयर्स का जलवा, निफ्टी आईटी इंडेक्स आज टॉप का गेनर है। कोफोर्ज बिना वायदा का टॉप गेनर। दिग्गज टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट में भी खरीदारी। सरकारी कंपनियों में जोरदार एक्शन। मझगांव डॉक का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार। इधर कोचीन शिपयार्ड, गार्डन रीच, हुडको में भी 52 हफ्तों की ऊंचाई। बर्नस्टीन रिपोर्ट के बाद आरईसी पीएफसी में लगातार दूसरे दिन उछाल, दोनों करीब 3-3% ऊपर। बर्नस्टीन बोला दोनों है पावर सेक्टर की टॉप पिक्स। क्यूआईपी लॉन्च से पहले स्लो वर्ल्ड में 5% का उछाल। इश्यू साइज 730 करोड़, इंडिकेटिव प्राइस 852 रुपए प्रति शेयर। और वर्ल्ड चैंपियंस की वतन वापसी, टीम इंडिया ने किया जबरदस्त डांस। थोड़ी देर में पीएम मोदी के साथ भी होगी मुलाकात। तो स्वागत है आपका ट्रेडर्स हेडलाइन में। और साथ ही हम लोग उस मैच जीतने के बाद जो टीम इंडिया वापस आई है उसकी पूरी तस्वीरें देखेंगे। प्रधानमंत्री जी के साथ उनका ब्रेकफास्ट से मुलाकात है, वो सब भी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और देखिए क्या ज़बरदस्त सूर्य कुमार यादव दिख रहे हैं आपको, ये रोहित शर्मा, ज़बरदस्त उत्साह का माहौल। और आज शाम को मुंबई में भी मरीन ड्राइव पे ऐसा ही आप एक बढ़िया सा ओपन बस में रोड शो देखेंगे। खैर चलिए वापस आते हैं, राजेश सातपुते जी से मिलते हैं, आज के मेहमान जो आपके सवालों के जवाब देंगे। राजेश जी, ऊपर से हल्का सा मार्केट नरम हो रहा है, एक्सपायरी का असर, क्या करेंगे, लॉन्ग या शॉर्ट या चुपचाप बैठेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग नीरज जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। नीरज जी, मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा व्यू हमने इस तरह से रखा है कि अगर आप इंडेक्स को देखोगे तो स्टॉक्स में काम नहीं होता है। और गैप अप के वजह से सुबह में होता ये है कि बीटीएसटी का प्रॉफिट टेकिंग, उसके बाद एक रेड में आता है कैंडल और उसके बाद बाजार खींच लेता है। तो देखिए फिलहाल तो जो स्ट्रेटेजी दिख रही है वो बाय ऑन डिप की दिख रही है। तो आज जैसे कि एक्सपायरी है तो देखिए एक्सपायरी के लिए लेवल होगा 24,300, 24,300 लोअर साइड पे और 24,400, 440 ऑन द हायर साइड। मुझे लगता है इस 100-150 पॉइंट के दायरे में आप देखोगे कि निफ्टी में वोलेटिलिटी होगी। तो आज का दिन देखिए मुझे लगता है थोड़ा सा निफ्टी को अगर आप देखोगे तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर करेक्शंस मिलता है, टिप मिलता है तो बाइंग करें। ओके, ये राय रखनी है। चलिए अब सवाल लेते हैं भाई। सवाल, सबसे पहला सवाल है सुनील जोशी जी का, बंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी नमस्कार सर, सवाल पूछिए सर। हेलो नमस्कार, मैं सुनील जोशी बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल था टाटा मोटर के ऊपर। मेरा पास 438 का 10 शेयर है, तो मैं सोच रहा हूँ 3 से 6 महीने होल्ड करने का। सो टारगेटिंग 1100। सो लास्ट मंथ तो उतना पहुंचा था मगर अभी ड्रॉप हो रहा है, तो फ्यूचर कैसा रहेगा उसका? ओके, सुनील जी ने जिस लेवल पे खरीदा वहाँ से इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 1000 से 1100 का टारगेट लेना चाहते हैं 3 से 6 महीने में। राजेश जी 3 से 6 महीने में 1100 पॉसिबल है ना? पूरा चांसेस है। देखिए ये टाटा मोटर्स ये ऐसा काउंटर है कि हर डिप पे यहाँ पे बाइंग उभर के आती है। तो अगर आप प्योर लेवल की बात करें तो मुझे लगता है टाटा मोटर का जो बड़ा सपोर्ट है वो 950 के आसपास है। 950 के नीचे तो मुझे नहीं लगता इमीडिएटली ये खिसकेगा। हाँ, बाजार में कुछ बड़ा फॉल आता है तो बात अलग है, लेकिन 950 एक मोटा मोटी इसका सपोर्ट है। और सामने अगर देखें नीरज जी तो मुझे लगता है करीबन 1050, 1060 के आसपास का पहला रेजिस्टेंस है जो इसका ऑल टाइम हाई है। एक बार मुझे लगता है वो लेवल निकल जाए फिर मुझे लगता है 1150 के पार चला जाएगा। तो टाटा मोटर ये हमारे बाय साइड का ही ट्रेड रहेगा और यही हम हमारे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्कुल ना करे, अगर टिप मिले तो यहाँ पे ऐड। तो क्या ये स्ट्रेटजी है कि 1150 पर इसको जब ये जाए तो या तो उसके आसपास 5 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगा लें या बेच दें? देखिए जैसे कि मुझे लगता है कि 950 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि बाजार भी ओवरबॉट है तो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होना चाहिए और अननेसेसरी पोजीशन स्क्वायर नहीं होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर ये 925 930 के ट्रेजेक्टरी में स्टॉप लॉस रखे तो थोड़ा बेहतर ट्रेड होगा। और मुझे लगता है कि अगर डिप भी मिलता है 950 के आसपास सेटल होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। नहीं, मेरा सवाल ये है, सुनील जी चाहते हैं कि 3 से 6 महीने ही रुकेंगे और वहाँ पे इनका मन है कि 1100 में पहुँच जाए।
तो अगर मान लीजिए 3-4 महीने में 1,500 पहुंच गया, 1,050, उसके आगे आप कह रहे हैं कि फिर वो ग्लास सीलिंग वाली बात हो जाएगी। तो अगर वो नहीं हो पाता तो 5-10 रुपए स्टॉप लॉस लगा निकल जाए। हाँ, देखिए 1050 के आसपास अगर अटकता है तो ऑब्वियसली एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करे, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट का होराइजन है वो 3 महीने का है। तो मुझे लगता है 1050 के आसपास अटकेगा तो आप एक में से एक बार के लिए निकल सकते हैं। और नीरज जी, थोड़ा सा आवाज मुझे आपका कट रहा है, थोड़ा सा। ओके, मैं ठीक कराता हूँ उसको। तो सुनील जी, 1,150 यानी 1,050 के आसपास आएगा, अगर अटकता हुआ दिखता है तो प्रॉफिट बुक करने में कोई बुराई नहीं है उसमें। अगला सवाल है विजय हिंदुजा का शहडोल से। विजय जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर, मैं विजय हिंदुजा बोल रहा हूँ जी। NISCL के 1,000 शेयर है सर मेरे पास 228 की रेट से, और लगभग 6 महीने तक के लिए मैं रुक सकता हूँ। 6 महीने के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस। राजेश जी 228 पे लिया, 242 चल रहा है, कितना पैसा बन सकता है इसमें? जी नीरज जी, मुझे लगता है बेहतरीन काउंटर है। और ये सेक्टर भी देखिए, ये लगाड़ नहीं है, ये अपने स्ट्रेंथ को कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आप देखिए यहाँ पे 230 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो मैं 210 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। मेरे हिसाब से 6 महीने का इसका टारगेट 280 से लेके 300 होना चाहिए। 280 से 300 हिंदुजा जी, इतना ठीक है, चलेगा इतना? हाँ, उतना तो चलना चाहिए। हाँ ओके, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो 280-300 का लक्ष्य इसमें मिल सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरंजीत का, ये भी बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। चिरंजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। सर मेरे पास सिप्ला का 50 शेयर है, 1535 में लिया था, और फॉर लॉन्ग टर्म आई कैन होल्ड इट। और एक शेयर सर कोल इंडिया लिया था 100 शेयर 491 में। ओके तो राजेश जी, हाँ बोलिए बोलिए, चिरंजीत जी बोलिए। जस्ट वांटेड टू नो हाउ इट विल गो इन फ्यूचर। ओके, नो प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन सिप्ला पे है। सिप्ला इनके है 1535 वाले, 1535 पे खरीदा है, 1483 चल रहा है। पहले सिप्ला बताइए। नीरज जी देखिए, सिप्ला मेरे हिसाब से एक बेहतरीन काउंटर है, और ये जब चलने लगता है तो ये रुकता नहीं है। फिलहाल ये कंसोलिडेशन में है, स्लाइटली करेक्शन मोड में है। अगर आप इसके वीकली चार्ट पे देखें तो ये जो करेक्शन शुरू है वो करीबन 1570-1580 के लेवल से शुरू है, और ये अभी फिलहाल 1450 पे है, 1482 पे है। तो देखिए, मुझे लगता है ये 1420, 1450 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, जो इसका 100 और 200 EMA का क्लस्टर है। तो जैसे कि उन्होंने लॉन्ग टर्म की बात की, अगर नीचे मिलता है, डिप मिलता है इस लेवल के आसपास, तो आप इसमें जरूर बने रहे, इनफैक्ट ऐड करें। और सामने मुझे लगता है इवेंचुअली ये इसका जो हाई है 1570-1580 का, ये निकालेगा और ये करीबन 1600 के पार चला जाएगा। तो सिप्ला ये ऐसा काउंटर है कि आपको ये रोज रोज मोमेंटम नहीं देगा, लेकिन करेक्शन में ऐड करने लायक काउंटर है। तो मेरे हिसाब से तो ये बाय। ओके, तो इस पे होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिप्ला आपने ले रखा है। और दूसरा ने लिया कोल इंडिया 491 पे। कोल इंडिया में क्या राय बन रही है? देखिए, कोल इंडिया में कल एक ब्रेकआउट हुआ है, हालांकि बाजार ब्रेकआउट के बाद थोड़ा पॉज लेता है, और ये सब काउंटर के साथ हो रहा है। हमने देखा ब्रेकआउट आता है देन पॉज आता है, और कोल का भी वही हाल है। कल इसमें ब्रेकआउट आया, और ये जो ब्रेकआउट था वो 475 के ऊपर था कैश में, 486 करंट मार्केट प्राइस है। तो मुझे लगता है आप यहाँ पे बने रहे, 465 का स्टॉप लॉस होगा। इवेंचुअली इसका टारगेट जो मुझे लगता है 500 पार करेगा, 520 जो इसका रिसेंट हाई है वहां तक तो जाएगा। सो यस, कोल इंडिया इज अ बाय एंड होल्ड। बाय एंड होल्ड, 520 तक के टारगेट कोल इंडिया में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आशुतोष का दिल्ली से। आशुतोष जी नमस्कार। नमस्कार सर, आशुतोष बोल रहा हूँ। मेरे पास रोटो पंप है, 160 शेयर्स हैं 454 के रेट्स पे। आई कैन होल्ड इट फॉर 6 मंथ, प्लीज एडवाइस। ओके, 6 मंथ के लिए रोटो पंप 454 में लिया, 700 चल रहा है। राजेश जी देखिए, रोटो पंप में जो पिछले 3 दिन में, जो 4 दिन में मोमेंटम है वो इस तरह से है। 510-520 का इसका जो प्राइस था वहां से ब्रेकआउट मिला, और 510-520 से ये सीधा 700 की तरफ भागा। मुझे लगता है इतनी बड़ी मूव मिलने के बाद कहीं ना कहीं ये कूल ऑफ होगा, तो उन्होंने एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। मुझे लगता है प्रोबेबली आपको एक फिर से 600 के आसपास मिल जाएगा। सो मेरे हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग की ये जगह है रोटो पंप में। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग की जगह है। वैसे रोटो पंप में एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ आपको मैं, 2 दिन पहले एक्सचेंज पे उन्होंने एक नोटिस दिया कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट पे लॉन्च किया है। तो इनके वन ऑफ द प्रमोटर होंगे जो जिनके वार्षिकी के मौके पर,
और उस दिन स्टॉक 17-18% चला था। इस तरह के मूव से स्टॉक में आते हैं। दो ही है, एक शक्ति पंप, एक रोटो पंप, जहाँ पे बहुत बड़ी रैली बनी है। तो खैर अभी चूंकि काफ़ी चल चुका, चाहे तो आप पार्शली प्रॉफिट इसमें ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है धर्मेंद्र का बुलंदशहर से। धर्मेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए। धर्मेंद्र जी आवाज़ नहीं आ रही उनको। अच्छा चलिए, धर्मेंद्र जी नहीं है। कृष्णा है हमारे साथ चंडीगढ़ से। यस सर। बताओ भाई कृष्णा जी, क्या हालचाल? हाँ जी कृष्ण जी। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स है। हाँ। तो मैंने पहले भी लिए थे एक्चुअली 44 के आसपास, तो मैंने सेल कर दिए थे, दोबारा बाय किया अराउंड 80। सो अभी मेरा ये क्वेश्चन ये है सर कि मेरे को अभी होल्ड करना चाहिए या मेरे को किसी और बैंक में जहाँ मेरे को गेन मिल रहा है ऐसे में स्विच ओवर कर लेना चाहिए जहाँ शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेड हो? शॉर्ट टर्म मतलब कितने दिन? सर मतलब वैसे तो लॉन्ग टर्म इसको भी होल्ड कर सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि जो मेरे को जल्दी से बेटर गेन दे सकता है तो मैं उस पर स्विच ओवर करूँ या इसको होल्ड रखूँ? बेसिक क्वेश्चन है। होल्ड करने में कोई इशू नहीं है। होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है राजेश जी, लेकिन आईडीएफसी बैंक पैसा बना के दे तो कंडीशन अप्लाई, नहीं बना रहा तो निकल के दूसरे में जाए किसी में। आईडीएफसी बैंक में बताइए क्या करें? नीरज जी देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत नेचुरल है, सबकी यही इच्छा होती है कि मैंने लिया और बस वो भाग गया और मुझे पैसा मिला। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट और आईडीएफसी बैंक, अगर आप दोनों का चार्ट देखें तो ये एक रेंज में है। अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो ये मुझे लगता है 75 और 80 ये इसका सपोर्ट जोन है। तो पोजिशनली आपका स्टॉप लॉस 75 के नीचे होना चाहिए। और सामने मुझे लगता है अगर इस लेवल को ये रिस्पेक्ट करता है, सस्टेन होता है, देखिए इसमें एक ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद तुरंत यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग होती है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 84-85 का। ये 84-85 का अगर रेजिस्टेंस जोन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक निकाले, फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे 100 तक की एक बड़ी रैली मिल सकती है। लेकिन इसको निकालना चाहिए, तब जाके ये बाय कॉल ट्रिगर होगा, तब जाके हम चार्ट पे बोलेंगे हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो फिलहाल ये एंटिसिपेशन है कि ये लेवल अच्छा है। एट दिस लेवल ऑफ 75 एंड 80 आई थिंक दिस इज नॉट एन एग्जिट, सो यू हैव टू होल्ड विद स्टॉप लॉस बिलो 75। 84-85 के ऊपर चला जाता है फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, अदरवाइज 84-85 के आसपास थोड़ी पोजीशन आप यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करिए, क्योंकि ये रेंज है, छोटी सी रेंज है। तो इससे अच्छा कोई बताओ ना, मैं क्यों 5 रुपए के लिए रेंज बनानी है? देखिए अगर आप वैसे अगर आप देखा जाए तो छोटे मझोले बैंक्स में मुझे जो पर्टिकुलरली अच्छा लगता है वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक, ये देखिए ये बैंक्स में ना हमेशा आप देखें कि एक करेक्शन के बाद अच्छी रैली आती है और नया हाई बनाने की कोशिश होती है। तो अगर आप इन पर्टिकुलरली यहाँ पे इस लेवल पे बात करें तो सिटी यूनियन बैंक 168-169 है। अगर आपको थोड़ा हल्का मिलता है, थोड़े सस्ते में मिलता है तो ज्यादा अच्छा होगा। इवेंचुअली मुझे लगता है नीरज जी ये 200 के पार चला जाएगा। तो सिटी यूनियन बैंक मुझे लुक्स बेटर टू मी रादर देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो भाई कृष्ण जी आपके लिए सलाह ये है कि आईडीएफसी से निकल के सिटी यूनियन में जाइए, उधर ज़्यादा गया, इधर तो 4-5 रुपए है, फिर उसके ऊपर जाए या नहीं जाए पता नहीं क्या, इतना कन्फ्यूज़न है। मेक इट सिंपलर, सिटी यूनियन बैंक में जा सकते हैं अगर आपकी इच्छा है और आप थोड़ा सा हिम्मत कर सकते हैं तो। धर्मेंद्र जी जुड़ गए क्या भाई, बुलंदशहर वाले? जी नमस्ते सर। नमस्ते, कहाँ चले गए थे भाई आप बताओ? नहीं सर, कोई बीच में सवाल ले लिया आपने, मैं तो लाइन पर था। अरे मैंने 2 बार आवाज़ दी, आप बोले नहीं, आप उधर उधर कहीं चाय पी रहे होंगे। चलो बताओ, सवाल बताओ। मेरे पास सर 355 रेडा के शेयर है सर, जनवरी में लिए थे मैंने 121 के रेट से। हाँ अभी सर ये टॉप पर चल रहा है, क्या मुझे इसमें रुकना चाहिए या फिर किसी स्टॉप लॉस के साथ में बने रहूं? इतना पैसा तो कमा लिया है, और कितना कमाना चाहते हो ये बताओ? इसीलिए तो पूछ रहा हूँ सर कि सही समय है निकल जाने का। राजेश जी देखो हमारे दर्शक कितने स्मार्ट हैं, पैसा बन गया तो अब तुरंत बताओ क्या करें। पैसा अभी से और बनेगा क्या, तो इसमें रुके रहे, क्या दिक्कत? धर्मेंद्र जी रुके रहोगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? 6-7 महीने तक आराम से रुक सकता हूँ। ओके 6-7 महीने और रुक सकते हैं, बताइए इरेडा। देखिए अगर नीरज जी देखिए अगर 6 और 7 महीने की बात है तो मुझे लगता है कि यस यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैक्शन बन रहा है। और मुझे याद है हम लोग 160, 170, 180 हर लेवल पे यही कह रहे हैं कि इसे होल्ड रखे, इवेंचुअली ये 200 के पार चला जाएगा। आज देखिए 220 पे खड़ा है और मुझे अभी भी लगता है नीरज जी ये 250, 260 का टारगेट पोजिशनली अनफोल्ड करेगा, लेकिन थोड़ा वक्त देना चाहिए। 6 महीना आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। बट एट द सेम टाइम
220 है, ऐसा नहीं है कि ये वन वे चलेगा, थोड़ा बहुत हल्का होगा, 200 के आसपास आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा पोजिशनल ट्रेडर हो तो 190 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, अगर मिलता है तो ऐड कर ले। मिलता है तो ऐड करें, बेचने की जल्दबाजी न करें, 6 महीने रोक के बैठें और जब दोबारा मन करे बेचने का तो एक बार फिर पूछें। मैं ये सारे ज्ञान आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जिस सेगमेंट में काम करती है ना वो बहुत तेज़ी में है, सोलर वाला। ये सोलर की फाइनेंसिंग करते हैं। तो धर्मेंद्र जी भैया, पैसा तो बन गया आपका, लेकिन फिर भी जल्दबाजी मत करना, अभी स्टॉक में बहुत दम है। चलिए अगला सवाल लेते हैं एक और, निखिल गौरव से, मुजफ्फरपुर से है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार से। निखिल जी बताइए सर। जी नमस्कार सर। जी निखिल जी, क्या करते हैं निखिल जी आप? पहले तो ये बताओ क्या करते हो आप? मैं तो ये जॉब करता हूँ सर, बैंक में। सरकारी बैंक में? यस सर। अरे वाह, तो फिर गड़ी तोड़ी तो आपकी बहुत बढ़िया होगी। तो आपने जोड़ घटाना किया होगा, इसका पीवी देखा होगा? नहीं सर, कहाँ देखा, वो उतना नहीं मिलता है। अरे क्या टाइम है यार, 5 बजे के बाद फिर क्या काम बताओ? बैंक बंद बहुत कम रहता है बैंक। बैंक कहाँ सर, 7 बजे के बाद ही बंद होती है। क्या बात है, सरकारी बैंक 4 बजे तक टाइमिंग रहता है। हाँ सर, बहुत कम रहता है। सरकारी बैंकों में 7 बजे तक काम होता है? जी बिल्कुल। अरे वाह, वेरी नाइस, गुड। तो फिर कैसे पढ़ाई करते हो? मतलब ये टीसीएस कैसे लिया आपने? मन से सोच के लिया या किसी ने बताया, कैसे लिया? नहीं, अपने कलीग से बात करके मतलब हम लोग लिए थे। एक्चुअली सर ये जब इसका बाईबैक आया था ना फरवरी 2022 में, तो उस टाइम मैंने लिया था। एक्चुअली मैंने 75 शेयर लिया था, लेकिन 12 शेयर मेरे बाईबैक में चले गए थे। मतलब मुझे मिल गया वो जो 4500 वाला आया था जी बाईबैक। तो 63 शेयर बच गया, वो 3740 पे लिया था मैं। उसके बाद तो बढ़ा ही नहीं टीसीएस, वो तो लॉस में ही जा रहा था, लेकिन मैं होल्ड किया था। अभी थोड़ा बढ़ा है, तो वही मैं जानना चाहता था कि मैं होल्ड करूं या इससे निकल जाऊं, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट तो इसमें दिया नहीं है अभी तक। ज़्यादा प्रॉफिट दिया नहीं है, 300 रुपये तो करीब बन रहा है। राजेश जी, टीसीएस में क्या करें? निखिल जी, एक तो अच्छा काम किया ना कि कुछ तो निकल गया बाईबैक में, लेकिन अब ये 4000 अपर सीलिंग है इसकी, बार बार अटक जाता है वहाँ पे। क्या करना चाहिए टीसीएस में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टीसीएस एक ऐसा काउंटर है जो आपको प्रॉफिट नहीं देगा लेकिन स्टेबिलिटी देगा पोर्टफोलियो। तो मुझे लगता है ये आप स्टेबिलिटी प्ले करो या अदरवाइज प्रॉफिट के लिए प्ले करो। नॉट ओनली टीसीएस, देयर आर मेनी काउंटर्स जो फ्रंट लाइन है, ये बड़े काउंटर जो हम रोज देखते हैं, रोज वॉच करते हैं और रोज इस पर ट्रेड भी देते हैं। तो ये अलग अलग थीम है। अगर आप बड़े काउंटर्स में काम करो तो आपको 10 to 15% का अगर रिटर्न मिलता है तो एक बहुत बड़ा रिटर्न माना जाता है। अगर आपको उससे ज्यादा चाहिए फिर आपको मिड कैप जाना पड़ेगा। सो टीसीएस देखिए 3900 का स्टॉप लॉस रखे और बने रहे। मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 4200 प्लस का होगा। ओके अच्छा, अभी देखिए निखिल, आईटी कंपनी में पिछले 2-4 दिनों से बड़ी तेज़ी है। आप देखो ना, इन्फोसिस कहाँ पहुँच गया, टीसीएस देखो आप कहाँ पहुँच गया। तो ये सेक्टर अच्छा है, कंपनी बहुत ही अच्छी चुनी है आपने, कोई दिक्कत नहीं है, और आप इन द मनी हो। 250-300 रुपये का आपको गेन ही हो रहा है। तो अगर आपको बहुत ज़रूरत नहीं है, आप ट्रेडर टाइप के नहीं हो ना, तो आपको आईटी में थोड़ा और वेट करना चाहिए बहुत। अभी मुझे लगता है कि अगर यूएस में रेट कट आया सितंबर में, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन संभावनाएं बन रही हैं। अगर आया ना तो फिर बहुत तेज़ी बनेगी आईटी शेयर्स में। तो आपको थोड़ा प्रतीक्षा करनी चाहिए, फंडामेंटली न्यूज़ भी एक बार देखना चाहिए। और आप लोग ग्रुप स्टडी किया करो, 3-4 लोग मिलो और एक स्टॉक के बारे में, आप सेक्टर के बारे में पढ़ो, फिर कंसेंसस बनाओ, फिर उसके बाद आप उसमें से बाइंग वगैरह करो। तो ये रही थी टीसीएस पे। अगला सवाल है मोहम्मद शेठ का, सूरत से। सेठ जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। यार हमारे मुंबई में सेठ का मतलब होता है बहुत अमीर लोग है ना? तो बताइए क्या काम करते हैं आप? जी मैं फार्मर हूँ। अरे वाह, तो बहुत अच्छा काम है सर। बताइए क्या मदद की जाए आपकी? जी सर, मेरे पास एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर के 300 शेयर्स है, प्राइस ऑफ 46.45 हो। 246.45 जी। क्या करना है? बेचने का मन कर रहा है क्या? अरे फायदा इतना हो रहा है। और 2-3 महीना होल्ड कर सकता हूँ सर। ओके, एचपीएल इलेक्ट्रिक 2-3 महीने और होल्ड कर सकते हैं जी। आपको पता है कंपनी क्या काम करती है? तो कंपनी स्मार्ट मीटर का कर रही है, अभी ऑर्डर मिल रहा है इसको। करेक्ट, बिल्कुल सही। पढ़ाई लिखाई की है आपने राजेश जी? यस सर। मोहम्मद साहब पढ़ लिख के एकदम खरीदा है और फ़ायदा हुआ है, अच्छा गेन हो रहा है।
क्या और रुके अभी 2-4-6 महीने? आई थिंक रुकना चाहिए, क्योंकि देखिए एक तो इंडो मनी है और दूसरी चीज है कि यहाँ पे काउंटर में स्ट्रेंथ अभी भी बनी है। मेरे हिसाब से ये 450 के आसपास जिस तरह से सपोर्ट ले रहा है, इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो रहेगा कम से कम 480 एंड 500। तो यहाँ पे मैं तो होल्ड की सलाह दूंगा। 450 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए आप एक स्टॉप लॉस रखें 435 का। ओके, 435 का स्टॉप लॉस लगा के इस पर बने रहिए। बढ़िया, बहुत अच्छे सेगमेंट में काम कर रही है। स्मार्ट मीटर वाला काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ बन रही है। 2 ही 3 कंपनी है जिनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं इसमें, तो उसमें होल्ड करना चाहिए आपको। अगला सवाल चलिए लेते हैं अब यतिन जी का। यतिन देसाई मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतिन जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। बताओ यतिन भाई क्या करना है? मेरे पास रीट्स के शेयर्स है, 65 नोज है और 715 है, तो क्या करो? और मारुति के है 12,185 से 5 शेयर है, तो अभी क्या करूँ? होल्ड करके रखूँ या सेल करूँ? यार बहुत ऊपर पे लिया है आपने, 12,185 पे लिया है और वो भी 715 पे राइट्स लिया। अभी लिया है क्या हाल फिलहाल में? मारुति का तो अभी 1 हफ्ते पहले लिया, मगर रीट्स का मैंने 3 महीने हो गए। राइट्स का 3 महीने हो गए। ओके, मदद लेते हैं। राजेश जी, राइट्स 715 पे लिया है यतिन जी ने, 23 चल रहा है। हाँ नीरज जी, देखिए राइट्स का अगर आप चार्ट देखें तो इनफैक्ट आज ये 5% बढ़ा था और उसके बाद थोड़ा पुल ऑफ हो रहा बाजार के सामने। चार्टिकली ये कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट है, जिसका टारगेट कम से कम 760 से लेके 780 का बनता है। मेरे हिसाब से राइट्स यस इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा वो रहेगा 690 का, 690 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहे। मारुति की अगर बात करें तो मुझे लगता है मारुति थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है 12,000 और 12,200 के बीच में। आपने एक पुल बैक ट्रेड लिया है यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 11,900 का। 11,900 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। अगर पुल बैक मिलता है तो 12,800 तक मिलेगा। ओके, दोनों को फिर होल्ड करने की सलाह है, मारुति का को भी और राइट्स को भी, लेकिन दोनों में स्टॉप लॉस जो सुझाए गए उसको जरूर ध्यान में रखिए। राजेश जी, हडको में क्या राय बनती है? 5% ऊपर है आज। देखिए देखिए हडको में आज इनफैक्ट जिस तरह से ये ब्रेकआउट कल हुआ, आज यहाँ पे फॉलो थ्रू मिल रहा है। मुझे लगता है कि हडको का इवेंचुअल टारगेट 350 होना चाहिए और इसमें जो बेस बनेगा वो 300 का बनेगा। तो अगर कोई भी डिप मिले 300 के आसपास तो आप इसमें ऐड करते जाइए। 280 का स्टॉप लॉस होगा, 350 प्लस के टारगेट लेके काम हो सकता है। मुझे लगता है कि बजट तक तो ये थोड़ा सा ट्रैक्शन है रहेगा हडको में, तो हडको इज अ बाय। हडको इज ए बाय। केन्स टेक्नोलॉजीज 3990 रुपये 90 पैसा, क्या राय बनती है इसमें सर? मुझे मेरे पास KAYNES केन्स टेक्नोलॉजीज, ओके, 3,990 पे है, बराबर ना? वही वाला। नीरज जी, देखिए केन्स में कंसोलिडेशन दिखता है 3,800 और 3,900 के बीच में। तो ये इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि एक ब्रेकआउट के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल के ऊपर। तो जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक दिक्कत वाली बात नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि एक बार के लिए सरप्राइज करेगा अगर ये 4,000 और 4,100 का लेवल निकलेगा, तो यहाँ पे 4,400 प्लस के टारगेट होंगे। तो केन्स यस इट्स बाय साइड का ट्रेड। थोड़ा अगर आपको एंटर करना है तो डिप पे करिए, एंटर करना है तो डिप पे करिए। अच्छा, एक स्टॉक है ओरियंट प्रो, 1533 रुपये पे चल रहा है, 5% का सर्किट है इस पर। अभी ये टूटा है शेयर, इसको दुगना करें तो ये करीब बैठता है कितना, 3,066 रुपये का। क्या राय बनती है इसमें? भी मेरे लिस्ट में इसको ऐड किया नहीं है। आप मुझे कोड बताइए प्लीज। कोड AU से बनता है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट कोड बता देता हूँ सर। इसका कोड लिखिए आप। 532668। 532668। ओके, ओरियंट प्रो सॉल्यूशन। ये BSE की स्क्रिप्ट है ना? नहीं, NSE पे भी है, दोनों में। अच्छा, मेरे पास देखिए 1462 चल रहा है। मेरे हिसाब से 1400 पे यहाँ पे बेस बन रहा है। जबरदस्त काउंटर है। इसका मूव आप कह सकते हैं कि गैप से ही होता है, तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1350 का। मेरे हिसाब से नीरज जी, इसका चार्ट देख के लगता है कि इवेंचुअली ये 1600 1650 तक का स्विंग देगा। तो यस इट्स अ बाय साइड का ट्रेड, लेकिन स्टॉप लॉस आपको जैसे मैंने कहा एक 1350 रादर 1380 का रखे, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे।
1380 स्टॉप लॉस के साथ इसको रख सकते हैं। और ये प्रो लगातार तेज़ी से बनी हुई है और बाजार भी ऊपरी स्तरों से काफ़ी हल्का हुआ है। बैंक निफ्टी तो 200 पॉइंट रेड में है। एडवांस डिक्लाइन भी अब थोड़ा थोड़ा जो है गड़बड़ाया है, पहले काफ़ी अच्छा था, अब लगभग बराबर के आसपास पहुंच रहा है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद आप देखिए खिलाड़ी नंबर 1 राजेश जी को बहुत बहुत शुक्रिया।